यदि हम इस सीज़न की बात कर लें, जो खासकर कुल्लू में, और जो हमारी मेन फॉरेस्ट फायर्स है वो विंटर सीज़न में ही होती है। तो अगर इस साल हम बात कर लें तो तकरीबन हमारे पास 422 हेक्टेयर्स का जो नेचुरल एरिया में आग लगी है, और 226 जो हमारे प्लांटेशन एरिया थे उनमें आग लगी है, हेक्टेयर्स में ये। तो यदि हम टोटल बात कर ले 668 हेक्टेयर्स में आग लगी है, जो इस साल के हमारे विंटर सीजन रहा जो फायर का। और इससे यदि हम नुकसान की बात करें तो तकरीबन 97 लाख 22 हजार रुपए का इसमें नुकसान हुआ है, जो वन संपदा का नुकसान हुआ है। और यदि हम इसकी कारणों की बात कर लें तो जो सबसे बड़ा कारण इस साल यह रहा कि इस साल हमारा जो ड्राई स्पेल थे वो बहुत लंबे लंबे रहे। सर्दियों में भी बात कर ले तो जो जितनी अपेक्षा थी उससे काफी कम स्नोफॉल रेनफॉल हुआ। इस वजह से जो फॉरेस्ट फायर के केसेस थे वो बहुत ही मतलब अलार्मिंग रेट पे काफी ज्यादा संख्या में बढ़े। यदि मैं आपको बात करूँ तो जो हमारे जो दो मेन एरियाज है जहाँ पे आग सबसे ज्यादा कुल्लू में लग रही है, एक तो जो खराल वैली का इलाका है उस एरिया में हमारी काफी आग लगी इस साल। और पतली कूल के जो आसपास का एरिया था उनमें भी काफी बड़ी बड़ी और मतलब लंबे समय तक चलने वाली आग लगी है। कंट्रोल के लिए क्या व्यवस्था है सर, किस तरह से देखते हैं? मतलब जब फायर सीजन में वैसे तो हमने जो हमारे फायर वॉचेस हैं उनको भी डिप्लॉय करते हैं, और हमारे पास एसएमएस सिस्टम है, जो एसएमएस आता है कंसर्न डीएफओ को, इवन रेंज ऑफिसर को और बीट गार्ड को। परंतु जो उसमें जो टाइम गैप है वो थोड़ा अधिक है, खासकर जो एसएमएस आने में। फिर जब तक लोग वहां पहुंच पाते हैं तब तक जो आग है वो मतलब हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी होती है। तो एक थोड़ा उसमें गैप आ जाता है समय का। जो फायर वॉचेस भी है, पर जब जो आग को कंट्रोल करने का जो समय सीमा है ना वो बिल्कुल कम है। यदि हम शुरू के 10-15 मिनट में उसको कंट्रोल कर पाए तब तो ठीक है, वरना एक बार उससे जब अधिक आग फैल जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। जी, मैं आपको यदि बात करूं तो पिछले 5 साल के जो हमने डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें देख रहे हैं तो जो ये साल रहा है वो तकरीबन 2.5 गुना अधिक जो क्षेत्रफल है जो आग की चपेट में आया है। तो मतलब ये तो बढ़ ही रहा है हर साल। और ये साल तो खासकर काफी अलार्मिंग तरीके से बढ़ा है, क्योंकि हमारे एक तो जो हमारे जो फ्रिंज वाले फॉरेस्ट है, यानी जो बिल्कुल साइड में जो घासनियों और जो प्राइवेट लैंड के साथ लगते हुए फॉरेस्ट है, उनकी जो गुणवत्ता है वो भी कम हो रही है, उनकी डेंसिटी कम हो रही है। और इससे जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट वो भी मतलब खराब हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो वायु प्रदूषण है वो तो है ही है। और जो फिर छोटे जंगली, चाहे वो चिड़ियाएं हैं, छोटे जंगली जानवर है, उनका नुकसान भी है ही है।